यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानम्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में पिछले एपिसोड में आपने देखा जो गुरु द्रोणाचार्य गुस्से में बोले कि सूत पुत्र योग्यता सिद्ध करने के लिए अगर एक राजकुमार से सहायता मांगता है तो ये उचित है। अगर एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता मांगता है ये उचित नहीं है। जो तुम युवराज बनने के योग्य ही नहीं हो। दुर्योधन गुस्सा में आ गया। तो मैं एक बार भीष्म पितामह को बोलता तो सारा पंचाल हमारे चरणों में होता और मेरे जितने भी शिष्य को ज्ञान प्रदान किया, शक्ति प्रदान किया है, वो आने वाले सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाला है। यदि इस भुजा को अगर सूत पुत्र के बाहुबल का आवश्यकता पड़े तो हमें लानत है ऐसे शिष्य पर। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को बोले, जो अंगराज कर्ण, तुम अपना मित्र की सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु युवराज पद की इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहो ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और रंगभूमि के भांति मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। अब आगे हमारे वीडियो में बने रहें। फिर गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को गुस्से में बोलने लगे कि यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पंचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दुर्योधन गुस्से में बोला कि ठहरिए आचार्य, आपने ठीक कहा है, कर्ण आचार्य सही बोल रहे हैं, ये उनके शिष्य की परीक्षा है। इसीलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ गुरुदक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरे सौभाग्य होगा, परंतु ऐसा हुआ तो मेरे आत्मा पर एक उत्तरदायित्व शेष रह जाएगा। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पंचाल पर आक्रमण करने से पूर्व मित्र कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया जाए। पितामह अंग देश पर आपने विजय प्राप्त किया है, उस पर आपका नियंत्रण है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रयाण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करेंगे।